जय हिंद, जय भारत। आपकी अगली क्लास रीजनिंग की है। जैसा कि मैंने बोला था कि डेली आपका मैथ्स का और रीजनिंग का क्लासेस चलेगा, तो रीजनिंग में कुछ बच्चों ने कैलेंडर की मांग की और मैं सोचा कि नहीं ठीक है, बच्चा कह रहा है तो शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों का ऐसे कॉल आया था, लेकिन कल विकास का अर्जेंट में कॉल आया, इसलिए मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ। तो रीजनिंग में मैं कैलेंडर स्टार्ट करूँगा एकदम बेसिक। अब भूल जाइए कि आपने आज तक कैलेंडर में क्या पढ़ा है। कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई से मैं लेकर स्टार्ट करूँगा। इसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है मेरे दोस्त? दिन। फिर दिन से क्या बनता है भाई? सप्ताह। फिर सप्ताह से क्या बनता है मेरे दोस्त? माह। माह से क्या बनता है मेरे भाई? वर्ष। अब मैं बात करता हूं कि दिन, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, 6 दिन, ऐसा होता है जो भी। सप्ताह में हमारा 7 दिन होता है, ये आप जानते हैं। माह में हमारा अलग अलग महीने होते हैं। जैसे मैं फरवरी माह के साधारण वर्ष की बात करूं तो उसमें हमारा 28 दिन होता है, लेकिन अगर मैं लीप वर्ष की बात करूंगा तो उसमें 29 दिन होता है। फिर ऐसे हमारा 30 और 31 दिन मैक्सिमम होता है। यानी माह में हमारा 28, 29, 30 और 31 दिन होते हैं। अब बात आती है वर्ष की, तो वर्ष मेरे भाई 2 होता है। एक होता है हमारा साधारण वर्ष और एक होता है हमारा लीप वर्ष। एक होता है हमारा साधारण वर्ष, एक होता है हमारा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है। अब यहाँ पर बात आई दिन से सप्ताह बना, सप्ताह से माह बना, माह से वर्ष बना। अच्छा, वर्ष में एक और बात आती है कि एक साधारण वर्ष लीप वर्ष होता है, वर्ष में भी सामान्य और शताब्दी वर्ष होता है मेरे भाई। मेरी बात पे गौर फरमाइएगा, शताब्दी वर्ष होता है। क्या होता है? शताब्दी वर्ष। अब हम एक बात जानेंगे कैलेंडर में कि कैलेंडर पढ़ते क्यों? कैलेंडर में पढ़ना क्या है? अतिरिक्त दिन निकालना। अतिरिक्त दिन का कॉन्सेप्ट जितना अच्छे से क्लियर है उतने अच्छे से हम कैलेंडर में सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके अतिरिक्त दिन की। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा समझिएगा। अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं? अतिरिक्त दिन निकालने के लिए 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा वो अतिरिक्त दिन होगा। अतिरिक्त दिन के लिए 7 से भाग देंगे, जो शेष बचे अतिरिक्त दिन होता है। जैसे मैं बात करूं सप्ताह में, सप्ताह में कितने दिन है मेरे दोस्त? 7। तो अगर इसमें मैं 7 से भाग दूंगा तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर शेष बचा 0, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन आया वो कितना आया? 0 आया। मैं अगर 28 में बात करूं तो 28 में अगर 7 से भाग दूंगा तो 7 चौक 28। मैं इसका नोटिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, 7 चौक 28, यानी 28 7 से पूरा कट जा रहा है। यहाँ पर अतिरिक्त दिन जो बचा वो कितना बचा? 0। फिर 29, 7 चौक 28, तो 29 में से 28 खत्म हो गया, कितना बचा? यहाँ अतिरिक्त दिन कितना हुआ? 1। 7 चौक 28, 30 में से 28 खत्म हो गया, यहाँ अतिरिक्त दिन कितना बचा? 2। 7 चौक 28, यहाँ अतिरिक्त दिन कितना बचा? 3। यानी सप्ताह में हमारा अतिरिक्त दिन नहीं होता है, शून्य होता है। लेकिन मैं माह की बात करूं तो फरवरी माह का जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का जो फरवरी माह होता है वहां पर अतिरिक्त दिन शून्य होता है। लेकिन लीप वर्ष के फरवरी माह में अतिरिक्त दिन 1 होता है, और जो भी 30 तारीख की हमारी माह होती है उसमें अतिरिक्त दिन 2 होता है, और 31 तारीख वाले में अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा? 1। अब बात आती है वर्ष में साधारण वर्ष 365 दिन का है, तो उसका अतिरिक्त दिन क्या होगा? लीप वर्ष 366 दिन का है, तो उसका अतिरिक्त दिन क्या होगा? इसको मैं यहां लेकर चलता हूं, इसके आगे बढ़ा करके, कि अगर मेरे दोस्त ये हमारा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में हमारा 365 दिन है। अब हम इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, 36 में से 35 निकल गया, बचा कितना? 1। 1 और 5 15, 7 गुना 14, तो 15 में से 14 निकल गया, बचा कितना? 1। अब यहाँ पर जो हमारा अतिरिक्त दिन बचा कितना बचा? 1। किसमें? साधारण वर्ष में। अब मैं बात करता हूं लीप वर्ष की। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं दोस्त? 366। अब अगर हम इसमें 7 से भाग देते हैं तो चूंकि 365 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ 1 बच रहा था, तो यहाँ कितना अतिरिक्त दिन बचेगा? अभी मैं फिर बताया, कैलेंडर मुख्यतः हम अतिरिक्त दिन, आपने अतिरिक्त दिन निकालना देखा सप्ताह में, माह में, साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में। अब हम बात करते हैं आगे
कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। फिर बात को मेरे ध्यान दीजिएगा, 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन, ये जो 100 वर्ष है, क्या ये 100 वर्ष ही है? इस 100 वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें कुछ साधारण वर्ष होंगे और कुछ लीप वर्ष होंगे। तो इस 100 में साधारण वर्ष कितना और लीप वर्ष कितना? 100 वर्ष में साधारण वर्ष हमारा जो 76 होता है और लीप वर्ष जो होता है वो कितना होता है? 24। और मैंने आपसे बताया था कि एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन और एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन। तो अगर एक साधारण वर्ष है तब एक ना, तो 76 साधारण वर्ष है, तो यहाँ पर जो अतिरिक्त दिन होगा वो कितना होगा? 76। और लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 गुना 48 अतिरिक्त दिन। यानी यहाँ जो टोटल अतिरिक्त दिन आ रहा है 76 और 48 को जोड़ करके 8 6 14 के 4 हाथ में लगाइए, 7 4 11 11 1 12 124। अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 7 या 7 से ज्यादा होगी हम उसमें 7 से भाग देंगे और काट पीट कर जो शेष बचेगा वो हमारा अतिरिक्त दिन होगा। तो 7 एक कम 7, कितना बचा? 5 5 और 4 54, फिर 7 7 49, कितना बचा? 5। यानी यहाँ पर जो हमारी संख्या आ गई वो कितनी आ गई? यानी 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होगी मेरे दोस्त? 5 होगी। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। ऐसे ही 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, 400 वर्ष में। तो अगर 100 वर्ष में 5 है तो 2 वर्ष में 5 दूनी 10, 3 वर्ष में 5 के 15। 400 वर्ष चूंकि यह लीप वर्ष है और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, चूंकि यह लीप वर्ष है और अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, ये अलग मैटर है। जब मैं शताब्दी वर्ष पढ़ाने लगूंगा तो उसमें ये बात उठेगी, तो वहां पर वो क्वेरी आपके सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर समझना जरूरी है कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आई? 5। वो कैसे निकाला गया? 100 वर्ष में साधारण वर्ष की संख्या कितनी? 76। लीप वर्ष की संख्या कितनी? 24। एक साधारण वर्ष में 1 अतिरिक्त दिन, तो 76 साधारण वर्ष में 76 अतिरिक्त। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन, तो 24 लीप वर्ष में 48 अतिरिक्त दिन। इनको जोड़ा हुआ 124 आया। अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो हमने 7 से भाग दिया, तो शेष कितना बचा? 5। यानी यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने आए? 5 आए। तो 100 में 5, तो 200 में 5 दूनी 10, 300 में 5 के 15। 400 वर्ष है तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आएगी? 0 आएगी। इवन मैं ये बोलूं कि 400 के गुणा पे जितने भी वर्ष होंगे, 4 दूनी 800, 4 के 1200, 4 चौक के 1600, वो सभी वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 आएगी। हम लेंगे ये चीज। अच्छा, मैंने अभी बोला कि अतिरिक्त दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो उसमें हम 7 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे, 7 एक कम 7, कितना बचा? 3। फिर 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। यानी यहाँ पर हमारा एक डेटा मिल गया। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 5। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 3। 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 1। 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने? 0। ये डेटा हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ कोड बता रहा हूँ, ये कोड में बना रहा हूँ, कुछ कोड हमारे ध्यान में रहेंगे। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस का, वो लगाने में आसानी होगी। तो आप सबसे पहले ये ध्यान रख लीजिए कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 500, 200 वर्ष में 3, 300 में 1 और 400 में कितना? 0। नोट करिए। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, हमसे एक साधारण सा 1 लाइन क्वेश्चन पूछता है कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो अभी हमने निकाला कितना? 24। और अगर पूछेगा 100 वर्ष में कितने साधारण वर्ष होते हैं तो कितना होगा मेरे दोस्त? 76 होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 100 वर्ष में लीप वर्षों की संख्या 24। 100 वर्षों में साधारण वर्ष की संख्या 76 यानी 76। 1 लाइनर आता है, भूलिएगा नहीं। ये नोट करने वाली कोई चीज नहीं है, दिमाग में रखने वाली चीज है। नोट करिए, फिर अगले टॉपिक पे। अब कुछ और कोड हैं आगे, सप्ताह के कोड, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। रविवार को छुट्टी होती है तो उसका कोड 0 रखा गया है। सोमवार शुरुआत होता है तो 1 से कोड हुआ, शनिवार लास्ट चला गया 6। तो यहाँ पर याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि 0 रविवार यानी छुट्टी, तो 0 कोड है और 6 तक हमारा शनिवार कोड है। फिर हम बात करते हैं वर्ष में कोड, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कहीं क्वेश्चन में सॉल्यूशन अगर मार्च आ गया तो मार्च का कोड क्या लेंगे? 3 लेंगे। अक्टूबर का कोड क्या लेंगे? 0 लेंगे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये हमारा साधारण वर्ष का कोड है। ये हमारा साधारण वर्ष का कोड है।
कि 033 614 625 035। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 033 614 625 035। चूंकि ये साधारण वर्ष का है और अगर हमसे पूछा जाए कि सर लीप वर्ष का कोड क्या होगा। अच्छा एक बात को ध्यान रखिएगा, जनवरी और फरवरी का कोड साधारण वर्ष में भी और लीप वर्ष में भी समान होता है। क्या होता है? अच्छा लीप वर्ष और साधारण वर्ष में अंतर क्या होता है? साधारण वर्ष की तुलना में लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो वो कब बढ़ता है? फरवरी माह में। तो जब फरवरी माह में 29 तारीख बढ़ेगी तो वह जुड़ता है मार्च में जाकर। किसमें जुड़ता है? मार्च में जाकर। तो यहाँ पर अगर साधारण वर्ष के मार्च का कोड 3 है तो लीप वर्ष में एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। अप्रैल में 6 है, एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7। लेकिन मैंने बोला है दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 अगर है तो 7 काटकर क्या हो जाएगा? 0। फिर 1 है, 1 बढ़कर क्या हो जाएगा? 2। 4 बढ़कर कितना हो जाएगा? 5। 6 बढ़कर कितना हो जाएगा? 7। 7 यानी 0। 2 बढ़कर कितना हो जाएगा? 3। 5 बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। 0 बढ़कर कितना हो जाएगा? 1। 3 बढ़कर कितना हो जाएगा? 2। 5 बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। तो अच्छा हमें लीप वर्ष याद करने की जरूरत नहीं, हम साधारण वर्ष याद कर लेते हैं। अब अगर लीप वर्ष के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम एक बढ़ा लेते हैं बस। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस जनवरी और फरवरी का कोड कभी भी नहीं बदलता। साधारण वर्ष में अगर कोड 03 है तो लीप वर्ष में भी कोड 0 और 3 ही होगा। इसको माइंड में नोट कर लीजिएगा। अच्छा आगे बढ़ता है तो एक दिन बढ़ा लेंगे। मैटर आता है बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर 6 या 7 हुआ तो 0 क्यों? मैंने स्टार्टिंग में बताया था बच्चों 7 से कटेगा और शेष कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं बचने का मतलब शून्य। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन क्या आएगा? शून्य। तो आपने अतिरिक्त दिनों में क्या पढ़ा? सप्ताह का कोड, वर्ष का कोड, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। 100 वर्ष का याद होगा आपको कितना था? 5 था। 200 का कितना था? 3 था। 300 का कितना था? 1 था। 400 का कितना था? 0 था। ये सारे कोड्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि साप्ताहिक कोड क्या है, वार्षिक कोड क्या है, वार्षिक कोड क्या है, साधारण वर्ष का, लीप वर्ष का, और 100 वर्ष, 200, 300, 400 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। नोट करिए इसे। आपने नोट कर लिया होगा पिछले जो टॉपिक थे। अब आगे हम बात करते हैं, एकदम जनरल सा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन से लीप वर्ष हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, हम कैसे पहचानेंगे कि लीप वर्ष कौन सा है। अच्छा, लीप वर्ष पहचानने के लिए एक तो हम वर्ष को पहचानते हैं और एक हम शताब्दी वर्ष को पहचानते हैं कि वर्ष में लीप वर्ष क्या है और शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष क्या है। शताब्दी वर्ष क्या होता है दोस्त? शताब्दी वर्ष 100 के गुणा पर होता है। 100 के गुणा पर यानी 100, 200, 300, 400 डॉट 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 अनंत, यानी 100 के गुणा पर होगा तो वह क्या होगा? शताब्दी वर्ष होगा। अच्छा वर्ष, सामान्य वर्ष ये क्या है? जैसे हमारा 76, 1975, 2025, 2002, ये सारे हमारे वर्ष हैं। 2000 ये हमारा वर्ष नहीं है, ये हमारा किसमें आएगा? शताब्दी वर्ष। क्यों आएगा? क्योंकि ये 100 से कट रहा है और 100 के गुणा पर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, शताब्दी वर्ष और वर्ष में अंतर है। अच्छा वर्ष को पहचानना है कि वह लीप वर्ष है तो हम 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे मेरे भाई? 4 से। और शताब्दी वर्ष को पहचानना है तो हम भाग देंगे 400 से। इससे भाग देंगे तो अगर हमारा वर्ष 4 से विभाजित हो रहा है तब तो वह लीप वर्ष है, और अगर हमारा शताब्दी वर्ष 400 से विभाजित हो रहा है तब तो वह शताब्दी लीप वर्ष है। जैसे मैं बात करूं, क्या 100 शताब्दी लीप वर्ष है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह 400 से कट नहीं रहा है। 200 भी 400 से नहीं कट रहा है, 300 भी 400 से 400 कट रहा है। इसके बाद हमारा 800 कटेगा, इसके बाद हमारा 1200 कटेगा, इसके बाद हमारा 1600 कटेगा। यानी जो भी नंबर्स शताब्दी में जो कि 100 के गुणा पर हो 400 से कटेंगे तो वह शताब्दी लीप वर्ष होगा। अब यहाँ पर हम बात करें 76 4 से कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। ये हमारा क्या है? लीप वर्ष है। 1975 कट रहा है कि नहीं? बिल्कुल नहीं कट रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। 2025 नहीं कट रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। 2002 नहीं कट रहा है तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। और ये हमारा 2000 लीप वर्ष तो है
लेकिन शताब्दी लीप वर्ष है, वह इस साइड नहीं होगा, वह कहाँ होगा आपका, इधर होगा। यानी 2400 से कट रहा है तो ये हमारा शताब्दी लीप वर्ष है। तो हमारे परीक्षा में सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन से लीप वर्ष हैं या कौन से लीप वर्ष नहीं है। तो जो 4 से कटेगा, 400 से कटेगा, वह तो लीप वर्ष होगा, और जो विभाजित नहीं होगा वह हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। इसे भी नोट करिए आप। अच्छा, हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे अभी, तो पीछे जो मैंने सब कोड बताया है आपको, मैं वार्षिक कोड लिख दिया हूँ 033 614 625 035। अच्छा, यहाँ पर गांधी जी के जन्म तिथि को मैंने लिया है 2 अक्टूबर 1869 का। तो मैं आपसे ये बताऊं कि गांधी जी जब पैदा हुए थे तो उस तारीख को दिन कौन सा था, ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। तो अभी मैं आपसे ये पहले बताऊं कि यहाँ पर ये जो है वो डे है, दिन, और ये जो है मंथ है, माह, और ये जो है ईयर है, वर्ष। तो जब भी दिनों की संख्या 7 या 7 से ज्यादा होगी तब हम 7 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वह अतिरिक्त दिन होगा। लेकिन जब 7 से कम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कोड आएगा 2 का 2। अक्टूबर माह किस वर्ष का है ये? 69 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष? साधारण वर्ष। तो हमने साधारण वर्ष का कोड लिख रखा है। तो साधारण वर्ष के अक्टूबर महीने का कोड कितना है? 0। तो अक्टूबर को खत्म करके यहाँ पर 0 लिख लो या न लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 को जोड़ने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, फिर 1869 है, तो 1800 के नजदीक ऐसा कौन सा वर्ष है जो 400 के गुणा करे? 1800 के नजदीक ऐसा कौन सा वर्ष है जो 400 के गुणा करे? तो 4 चौक के 1600, क्या जोड़ देंगे 1800? 200। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, 69 से 1 कम होगा, यानी 68। 1600 मैं अभी बताया था आपसे कि 400 के गुणा पर जितना वर्ष होगा वो सब क्या होंगे? 0 होगा उसका कोड। तो 1600 को खत्म, कोड कितना आया? 0 आया। 200 का कोड कितना था? 3 था। 68 जो है ये वर्ष है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अभी अतिरिक्त दिन निकालना मैं जो बता रहा था, दिनों का जब अतिरिक्त दिन निकालना होता है तब 7 से भाग देते हैं, लेकिन जब वर्ष का अतिरिक्त दिन निकालना होता है तो 4 से भाग देते हैं। कैसे, वो देखते हैं हम लोग। ये देखो 68 वर्ष है, दिन नहीं है, दिन होता तब 7 से भाग देते। 68 वर्ष है तो 68 का ज्यों का त्यों लिखो, फिर 4 से भाग दे दो। अच्छा, 7 से जब भाग देते थे तो जो शेष बचता था वो अतिरिक्त दिन होता था। 4 से जब भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाएगा, जैसे 4 3 12 तो 3 बार गया, वह अतिरिक्त दिन होगा। तो यहाँ पर जरा देखिए 17 चौक के 68, ये अतिरिक्त दिन आ गए। ये सब अतिरिक्त दिन है। अब इसमें हम 7 से भाग दे सकते हैं, जहां 7 से भाग जाए, 7 गुना 14, कितना बचा? शेष 3। यहां पर 7 9 63, कितना बचा? शेष 5। तो 5 2 7, 7 जहां पूरा हुआ खत्म। 3 3 6, 6 मतलब क्या हो गया दोस्त? शनिवार हो गया। यानी गांधी जी जिस दिन पैदा हुए थे वो दिन शनिवार था। इसको आप देखते रहिएगा। अब हम चलते हैं कि हुआ था 15 अगस्त सन 1947 है। 15 ये क्या है दोस्त? दिन है। ये क्या है? माह है। ये क्या है? वर्ष। तो दिनों की संख्या जब भी 7 या 7 से ज्यादा हो जाती है तो उसमें 7 से भाग दे देते हैं। 7 गुना 14, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब देखो 47 लीप वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष का माह क्या है? अगस्त है। तो अगस्त का कोड क्या है? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड है 2। तो अगस्त की जगह हम लेंगे क्या? 2 लेंगे। 1900 के नजदीक 400 के गुणा पर, 400 के गुणा पर, तो 1600 प्लस 300 प्लस 45 को 1 कम करेंगे 46। 1600 का कोड क्या होता है दोस्त? 0। 300 का कोड मैंने क्या लिखवाया था? 1। 46 को जस का तस लिखेंगे क्योंकि 46 क्या है? वर्ष। और इसमें किससे भाग देंगे? 4 से। तो 4 से जितनी बार जाए तो 11 4 44। अब 7 से भाग देंगे क्योंकि ये सब अतिरिक्त दिन है। तो 7 1 1 7, यहाँ क्या बचा? 4। 7 6 42, यहाँ क्या बचा? 4। तो 4 2 5 1 6, सॉरी 4 2 6 1 7, ये खत्म हो गया हमारा। यहाँ क्या बचा? 4 और यहाँ क्या बचा? 1।
4 1 5 और 5 का मतलब क्या होता है? शुक्रवार, यानी हमारा देश शुक्रवार को आजाद हुआ था। तो इसको आप पॉज करके वीडियो देखिए, अभी हम अगले क्वेश्चन पर आएंगे तो और प्रैक्टिस कराएंगे। उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले प्रैक्टिस पर आए। एक और महान व्यक्ति शुभम सर। शुभम सर का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 27 अक्टूबर सन 1987। मैं किस दिन पैदा हुआ? वो कौन सा दिन था? 27 चूंकि दिन है, 7 से ज्यादा है तो 7 से भाग देंगे। 7 तिरिक्के 21, शेष क्या बचा कोड? 6। अक्टूबर साधारण वर्ष, अक्टूबर का कोड क्या है? 0 है, तो अक्टूबर खत्म, 0 में लिखूंगा। 1900 के करीब क्या है? 1600। फिर 1600 में क्या जोड़ देंगे? 1900, तो 16 3 1900। 87 को 1 कम करके लिखेंगे तो 86। 1600 का कोड क्या होता है? 0, मैं नहीं लिखूंगा। 300 का कोड क्या होता है? 1, मैं लिख लूंगा। 86 चूंकि वर्ष है तो मैं 86 को उतार लूंगा और 86 में 4 से भाग देंगे, जितनी बार जाएगा वो लेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 21। अब इसमें 7 से भाग दे दो, जो जो कट रहा है काट दो। 7 तिरिक्के 21 खत्म। फिर यहाँ पर 12 6 72, 12 7 84, सिर्फ 2 बचा। 6 1 7 खत्म, सिर्फ 2। 2 का मतलब मंगलवार, यानी मैं मंगलवार के दिन पैदा हुआ। मैं मंगलवार के दिन पैदा हुआ हूँ। अब मैं और लीप वर्ष का ले रहा हूँ वीडियो। लीप वर्ष के लिए जैसे मैं ले रहा हूँ कि 10 जनवरी नहीं लूंगा, ले लेता हूँ 10 जनवरी सन 2000। 10 जनवरी सन 2000। तो 10 हमारा दिन 7 से ज्यादा है तो 7 से काट देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। जनवरी मैंने बताया था, जनवरी और फरवरी माह का कोड साधारण वर्ष के लिए और लीप वर्ष के लिए समान होता है। तो जनवरी का कोड 0 है, तो 0 लेने की जरूरत नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ 0। अब 2000 है यहाँ पर क्या है आपका? 2000 है, तो 2000 को 1 कम कर दो। यहीं पर 2000 को 1 कम कर दो, यानी यह आपका हो जाएगा 1999। 1999। अब 1999 को जब तोड़ेंगे तो 1999 के पहले ऐसा कौन सा वर्ष है जो 400 पूरा पर है? तो 4 चौक के 1600 और 16 3 98, क्योंकि एक बार आप कम कर चुके हो। और यहाँ पर हमने क्या लिखा? 99। 1600 का कोड क्या होता है? 0 होता है। फिर 300 का कोड क्या होता है? 1 होता है। 99 को 10 का 10 उतार दो, क्योंकि 99 वर्ष है तो इसमें 4 से क्या करोगे? भाग दे दोगे। कितनी बार जाएगा ये? 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 24 बार। अब चूंकि ये सब अतिरिक्त दिन हो गए, आप इसमें 7 से भाग दे सकते हो। तो 7 तिरिक्के 21, कितना बचा? 3। 14 7 98, 7 से भाग दे रहा हूँ, जितना कट रहा है काट दे रहा हूँ। 7 तिरिक्के 21, 21 खत्म, 3 बचा। 14 7 98, 98 खत्म, 1 बचा। अब जरा देखो 3 3 6 6 1 7, ये खत्म, सिर्फ क्या बचा? 1। 1 का मतलब क्या है दोस्त? सोमवार। 1 का मतलब क्या है? सोमवार है। इसका मतलब ये हुआ आपका कि 10 जनवरी सन 2000 को सोमवार का दिन था। अभी मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा आज के लिए और फिर यहीं पर आज की क्लास ओवर करूंगा। नोट करिए। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा अलग टाइप का कुछ लेते हैं। 17 अप्रैल सन 2001 के लिए 17 तारीख है, 7 से ज्यादा है, 7 से भाग देंगे। 7 दूना 14, कितना बचा? 3। 2001 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का अप्रैल महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कोड क्या हो गया? 6। अप्रैल की जगह क्या ले लेंगे? 6 ले लेंगे। 2001 है, एक वर्ष क्या करेंगे? कम करेंगे। तो एक वर्ष कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2000। अब 2000 देखो जरा, 400 के गुणा पर अपने आप है। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, यानी 400 का 5 बार गुणा करेंगे तो 2000 आएगा। और मैंने बोला है 400 के गुणा पर जितनी चीजें होंगी सबका मान क्या होगा? 0 होगा। यानी यहाँ पर जो कोड आया वो क्या है? 6 3 9, जो कि 7 से क्या है? ज्यादा है।
कितना ज्यादा है 2 का मतलब क्या होता है कोड मंगलवार, यानी 17 अप्रैल सन 2001 को कौन सा दिन था मंगलवार। मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, बस वर्ष बदल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 17 अप्रैल सन 2000 कर रहा हूं, 17 अप्रैल सन 2000 कर रहा हूं मैं। 17 में 7 से भाग दिया, कितना आया था 3। अब यहाँ पर साधारण वर्ष था, यहाँ लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कोड और साधारण वर्ष के कोड में 1 का फर्क होता है। कौन कौन सा छोड़ के, जनवरी और फरवरी। मार्च अप्रैल, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल का कोड साधारण वर्ष के लिए क्या है 6 है, तो लीप वर्ष के लिए क्या होगा 7 होगा, और 7 नहीं होना चाहिए, उसकी जगह क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर जो अप्रैल का कोड लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा 0 लिया जाएगा। अब 2000 को एक क्या करेंगे कम करेंगे, यानी 2000 को हम लोग लिख लेंगे 1999। 1999 के निकटतम ऐसा कौन सा वर्ष है जो 400 को पूरा करे, यानी 4 चौक की 1600 प्लस 300। 99 अब कम हो रखा है, ये नहीं कि 99 से 98 कर दे, देखो 2000 से 99 कर रखा है। फिर यहाँ पर हम क्या रखेंगे 99 वर्ष। 1600 का कोड कितना 0, 300 का कोड कितना 1। 99 को जस का तस उतारेंगे और 99 में 4 से भाग देंगे, जितनी बार भाग जाएगा उतना लिखेंगे। तो 4 से 99 24 बार में कट जाएगा। ये सब अतिरिक्त दिन हो गए, ना कि वर्ष। वर्ष ये था, वर्ष का ट्रीटमेंट हम 4 से भाग देकर कर लिए, और दिन का ट्रीटमेंट 7 से भाग देकर करते हैं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए। तो अब देखो 7 तिरिके 21, कितना बचा 3, 14 सदे 98, कितना बचा 1। अब कहीं कुछ कटने वाला नहीं है, 3 3 6 1 7, तो 3 3 6 1 7, क्या बचा 1 का मतलब क्या हुआ दोस्त सोमवार, यानी यहाँ पर हमारा कोड क्या हो गया सोमवार। मैं फिर आपसे बता दूं कि हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों में देख लिया कि कहाँ पर क्या है। अगर किसी को कोई डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दे और उसको मैं निकाल करके बता दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहाँ पर रीजनिंग की ओवर होती है। ये रीजनिंग का पहला वीडियो है आपके लिए। मैं फिर बोलूँगा, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे उतना ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने फिर बोला शुरू में ही इंट्रोडक्शन वीडियो में, यह बिल्कुल फ्री वीडियो रहेगी लाइफ टाइम, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना होगा, और मैं हमेशा आपकी सेवा में हाजिर हूँ। और बहुत जल्द ही हम लाइव क्लासेस की तरफ पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। कोविड-19 से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी इसमें वक्त है सुधरने में। रात को जल्दी सो जाएं, मोबाइल यूज़ करने के लिए बहुत लेट यूज़ ना करें, और सुबह जल्दी उठ सकें और पढ़ाई में लग सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद।